नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। शुरुआत करेंगे राजस्थान स्पेशल की। राजस्थान के टोंक में पन्ना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, तो वहीं उनके वहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। जिसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 26 मार्च से 4 अप्रैल तक पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति हर मंडल स्तर तक की जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ता जमीन स्तर तक बीजेपी की उपलब्धियों को लेकर काम करेंगे। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के रूप में प्रत्येक पन्ना प्रमुख बीजेपी के झंडे घर घर लगाएंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। ये काम करती है, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। वो राजस्थान संभालने, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, सबसे ज्यादा डीजल यहाँ पर महंगा है और आपसी गुटबाजी में राजस्थान का किसान, महिला, युवा सब त्राहिमाम कर रहे हैं और विकास की एक करनी एक पार्टी यहाँ नहीं लगा पाई है। तो इनको तो कुछ भी कहने की बजाय मैं उनको यही एक आग्रह करना चाहूंगी कि वो राजस्थान को संभाल लें। राजस्थान अलवर के नीमराणा में राज्य मंत्री विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड राजस्थान की अध्यक्ष उर्मिला योगी पहुंची, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। बता दें कि उर्मिला योगी ने यहां पर पहुंचने के बाद नीमराणा के गरबाजी मंदिर में पहले माथा टेका, जिसके बाद उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने बजट में घुमंतु जाति समेत लोगों को भरपूर बजट पेश किया। वहीं सरकारी अध्यापकों के लिए पुरानी पेंशन लागू कर नया इतिहास रचा है। बजट सभी वर्ग के लोग इस बजट से खुश हैं। मैं घुमंतु जाति के लिए कार्य करूंगी। मंत्री ने कहा कि अभी तक मैं पूरे राजस्थान के हर जिले में घूम चुकी हूं और मैंने देखा कि घुमक्कड़ जातियों के पास ना तो शिक्षा है और ना आवास है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 करोड़ की घोषणा की है घुमक्कड़ जातियों के लिए और मैं इनके लिए प्रयास करूंगी कि इनको अच्छी शिक्षा मिले और अच्छे आवास मिले और घुमक्कड़ जातियां शिक्षित हों और इनके पास रोजगार हो। इनके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी। नीमराणा वासियों ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। उद्देश्य आने का है कि मेरे परिवार में आई हूँ। मेरे चाचा जी ने, मेरे भाइयों ने, भतीजों ने, सबने मिलकर मुझे स्वागत के लिए बुलाया है। और रही बात बोर्ड की, तो मेरा मकसद है कि इसमें जितनी भी जातियां हैं, 32 या 52 जातियां, सबको कल्याण हो, उनके लिए उनको मुख्य धारा से जोड़ूं, क्योंकि शिक्षा और आवास की बहुत ज्यादा कमी है। तो राजस्थान आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने अभी 100 करोड़ का बजट पास किया है गाड़ियां लोहारों के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि उसको पूरी तरह से उनको क्रियान्वित करूं और लोगों तक उनको पहुंचाऊं सुविधाओं को और बढ़िया काम करूं। मैं ऐसा काम करूं कि राजस्थान में नाम कर सकूं। वहीं राजस्थान के बीकानेर में पूर्व राजस्व मंत्री और बायतू विधायक हरीश चौधरी बायतू के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव 12वीं के विदाई समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी की जिस विषय में अपनी रुचि है उसी विषय में अंदर किताब के जरिए अध्ययन करें और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा अर्जित करने और निरंतर अपने लक्ष्य के लिए कठिन मेहनत करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने अभिभावकों को अपने बच्चों को दैनिक दिनचर्या का ध्यान रखते हुए अपने संस्कारों को बनाए रखने की भी सलाह दी। राजस्थान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के होने में अब 2 साल से भी कम का समय रह गया है और ऐसे में एक बार फिर से नेताओं को अपने पुराने संसदीय क्षेत्र की याद आने लगी है। तो वहीं यहां पर बता दें कि करीब 3 सालों के बाद वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष और पिछले लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी गोपाल सिंह इडवा चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के कुछ चुनिंदा पदाधिकारियों से मुलाकात की। वहीं उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव चित्तौड़गढ़ से ही लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है। जिसके बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए गोपाल सिंह इडवा ने कहा कि कोरोना काल के चलते विगत 3 सालों से चित्तौड़गढ़ के दौरे पर वे नहीं आ सके थे और अब जबकि संक्रमण का दौर लगभग समाप्त हो चुका है, एक बार फिर से चित्तौड़गढ़ पहुंचकर उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और आमजन से मिलकर उनकी नाराजगी और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो निश्चित रूप से की जाएगी। पद मिला है उसके बारे में क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? मेरे को नए पद के अनुकूल मैं चाहूंगा। ये पहला दौरा, मेरे बाहर का पहला दौरा आज चित्तौड़ का है, ये समझ लीजिए। एक बार मेरे गांव गया था, गांव के बाद में सीधा यही है। तो मेरा लक्ष्य ये है कि ये मेरा कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में खड़ा रह करके जितना कुछ पार्टी के लिए, जितना इस सीनियर सिटीजन के लिए जिसका उद्देश्य मुझे सुबह गया है, उनका समाधान करूं, ये मेरा लक्ष्य है। ये सारा मिसयूज में रोकने की कोशिश करूंगा। उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ फौजदारी का कोई कार्रवाई तो वो करेंगे, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि इस प्रकार का कोई दुरुपयोग इन संस्थाओं में हो।
वहीं राजस्थान के बीकानेर में 1 अप्रैल से विशेष अभियान पुकार चलाया जाएगा। यहां पर बताया जा रहा है कि इस अभियान में गर्भवती और धात्री महिलाओं और 2 साल तक के बच्चों की विशेष देखभाल, जच्चा बच्चा टीकाकरण और पोषण समेत उनके सर्वांगीण विकास के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से जिले में यह अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत हर बुधवार को ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर तक बैठकों के माध्यम से जागरूकता के प्रयास किए जाएंगे। तो वहीं जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गर्भवती और धात्री महिलाओं तथा शिशुओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। ये लापरवाही कई बार मातृ और शिशु की मृत्यु का कारण भी बन जाती है। वहीं राजस्थान के बीकानेर में करनी औद्योगिक क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया। तो वहीं इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत बताई जा रही है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां पर बताया जा रहा है कि उन फैक्ट्री में बने गंदे पानी की वेस्ट के लिए बनाए गए सेफ्टी टैंक की सफाई करने 4 मजदूर उतरे थे। गंदे पानी की मोटर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद सतह पर जमी गंदगी और जहरीली गैस से चारों मजदूरों का दम घुटने लगा, जिससे 3 मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक मजदूर घायल हो गया। तो वहीं इस घटना पर सीएम अशोक गहलोत ने शोक जताया है। वहीं राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने यहां पर 2 किलो अफीम दूध के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर पाली जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने नाकेबंदी कर 2 तस्करों को 2 किलो अफीम दूध के साथ गिरफ्तार किया, जिनके पास से बाइक भी जब्त की गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। 2021 में एक परिवार ने रिपोर्ट दी थी, उसकी नाबालिग बच्ची को कोई अज्ञात व्यक्ति पहला पूछना ले गया, इस पर मुकदमा दर्ज गया था। उस समय के बाद में लड़की को दस्तयाब कर लिया गया था। मुस्कान संस्थान में लड़की को रखा गया था, वहां से लड़की खिड़की तोड़ के पकड़ी थी। उसके बाद से इस बच्ची का और आरोपी का कोई पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मामला महिला अत्याचार से जुड़ा हुआ था, पोक्सो मैटर से काफी सेंसिटिव था। आरोपी है ये भी थाना के टॉप 10 में चयनित था। बदमाश प्रवृत्ति का लड़का है, उदयपुर जिले में बावलवाड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। कल इसके बारे में सूचना मिली थी कि हिम्मतनगर गुजरात में हो सकता है। इस पर वहां दबिश दी गई और वहां से इसको आरोपी गिरफ्तार किया गया। वहीं राजस्थान के कोटपुतले में बंदूक की नोक पर रंगदारी वसूलने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शहर में 3 होटलों में बंदूक की नोक पर रंगदारी वसूलने और फायरिंग के मामले में कुख्यात हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार किया गया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में अर्बन होमगार्ड के जवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मलका प्रोल पार्किंग के पास तेज रफ्तार में गाड़ी चलकर वहां पर जमकर हंगामा किया। तो वहीं यहां पर आरोपी ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर लोगों के साथ मारपीट की और वहीं इससे ये पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं राजस्थान के टोंक में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने यहां पर अभियान चलाकर इलाके की छापेमारी करते हुए नशे के बड़े सौदागर को पकड़ा। पुलिस ने पूरे मामले में काली के रहने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 450 ग्राम गांजा बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। आज हमने कोतवाली क्षेत्र टोंक के अंदर काली पलटन से नूर मोहम्मद को 450 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा है। नूर मोहम्मद यहाँ का पुराना गांजा का विक्रेता है, जिसके लिए हमारी कोतवाली टीम और डीएसटी टीम लगातार कोशिश कर रही थी, जिस पर हमने वहाँ हमारी फोर्स का पुलिस का राउंड कर रखा था, जिस आधार पर हमें चेकिंग के दौरान इसके पास से 450 ग्राम गांजा बरामद करने किया है। कल भी हमने 3 एनडीपीएस एक्ट में 2 कोतवाली क्षेत्र में और 1 पुरानी टोंक क्षेत्र में कार्रवाई की है। इससे पहले भी कई कार्रवाई की? इससे पहले हमने इस साल में जनवरी से लेकर अब तक 3 महीने के अंदर हमने 10 कार्रवाई की हैं, जिसके अंदर ज्यादातर कार्रवाई स्मैक और गांजे के संबंधित है।
राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत पार्टी अपने संगठन को नए सिरे से तैयार करेगी। तो वहीं आप राजस्थान के नए प्रभारी विनय मिश्रा ने प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर जिला लेवल तक की सभी कार्यकारिणी भंग करने की घोषणा की, जिसके बाद अब यहां पर नए सिरे से पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। इसी के साथ पार्टी ने डिजिटल मेंबरशिप अभियान भी शुरू किया। जयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में इसकी घोषणा रविवार को की गई। आपने इसी सम्मेलन से चुनावी तैयारियों की शुरुआत की है। 3 लाख रुपए उनके समाज के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ाया। 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक राजकुमार चौहान पहला चुनाव 11,000 वोट से हारे, दूसरा 22,000 वोट से हारे, तीसरा 25,000 वोट से। अखिलेश पति त्रिपाठी आईएएस की तैयारी करने आए थे, संजीव झा आईएएस की तैयारी करने आए थे। जनता ने कहा आईएएस बाद में बन लेना, पहले हम तुमको विधायक बनाने का काम करेंगे। मॉडल टाउन से जीते, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।